अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून के आशा रोडी तक जाने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब कनेक्टिविटी का नया रास्ता खोलने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे शहरों से होकर गुजरता है। इसमें 100 से ज्यादा अंडरपास, कई फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और टनल बनाए गए हैं, जिससे सफर पहले से भी कई ज्यादा तेज और आसान होगा। हालांकि जहां एक ओर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून की दूरी और समय को काफी कम करेगा, वहीं दूसरी ओर इससे शहर के एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। खासकर आशा रोडी क्षेत्र में जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से शहर के अंदर जाने वाली सड़कों की क्षमता सीमित है। दरअसल जब से इस एक्सप्रेसवे की योजना बनी थी, तभी से अधिकारियों को इस बात की चिंता थी कि तेज रफ्तार से आने वाले ट्रैफिक शहर के भीतर कैसे मैनेज किया जाएगा। गर्मियों के पर्यटन सीजन और 4 धाम यात्रा के दौरान देहरादून में वाहनों की संख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में एक्सप्रेसवे खुलने के बाद ये दबाव और बढ़ सकता है। पहले भी इस मार्ग को जब खोला गया था, तब ट्रैफिक में अचानक बढ़ोतरी देखी गई थी। टनल खुलने के बाद बड़े कंटेनर और भारी वाहन भी इस रास्ते से गुजरने लगे, जिससे आशा रोडी के ढलान वाले इलाके में कई हादसे हो चुके हैं। इन घटनाओं को देखते हुए समय समय पर अधिकारियों की बैठक हुई और कई दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक उनका पूरी तरह से जमीन पर असर नहीं दिखा। पहले देहरादून से दिल्ली जाने के लिए लोगों के पास 2 विकल्प होते थे, एक पुराना मार्ग और दूसरा हरिद्वार के रास्ते। लेकिन अब ये नया एक्सप्रेसवे ज्यादा चौड़ा और सीधा होने के कारण अधिक ट्रैफिक अपनी ओर खींचेगा। इससे आशंका है कि आशा रोडी से शहर के अंदर का सफर दिल्ली से देहरादून के सफर से भी ज्यादा समय लेने लगे। इससे पहले भी ऐसे ही एक उदाहरण जोगीवाला में देखने को मिला था, जब देहरादून हरिद्वार 4 लेन हाईवे बना। तब यात्रा का समय तो घटकर 40-50 मिनट रह गया, लेकिन शहर के एंट्री पॉइंट पर पर्याप्त तैयारी न होने के कारण जोगीवाला एक बड़ा बोटलनेक बन गया। आज भी यहाँ अक्सर लंबा जाम लगता है। अब यही स्थिति आशा रोडी में बनने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि एक्सप्रेसवे खुलने के बाद पीक समय में वाहनों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। देहरादून में पिछले 5 सालों में वाहनों की संख्या करीब 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे के कई फायदे भी हैं। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय करीब 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। इससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कारोबारियों का मानना है कि अब एक्सपोर्ट रिपोर्ट आसान होगा और उन्हें बार बार दिल्ली जाने में कम समय लगेगा। साथ ही दिल्ली से बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून और आसपास के इलाकों में पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय कारोबार को फायदा होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया है। इसमें ट्रैफिक सिग्नल और संकेतक बोर्ड लगाना, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना, भारी वाहनों की एंट्री नियंत्रित करना और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से निगरानी जैसे कदम शामिल है। लंबी अवधि के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना भी बनाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जहां एक तरफ विकास और तेज कनेक्टिविटी का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये देहरादून शहर के लिए ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है।